अस्सलाम वालेकुम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कुरान पाक रोमन इंग्लिश लैंग्वेज में डाला गया है। हदीस पाक की भी एंट्री का काम चालू है और अकायद अहले सुन्नत भी डाले हुए हैं। डाउनलोड करिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, डोनेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामिईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हजरात के हाजिर खिदमत हैं। देवबंदी के एक बदनाम मौलवी जिसको अली असगर कहते हैं, असल में वो है अजगर। इतना जहरीला है, इतना जलील और रुसवा है ये असगर देवबंदी। इसको कितना भी जलील किया जाए फिर भी उसको शर्म हया नाम की कोई चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है। और ये इतना जहरीला है, हमेशा उलमा अहले सुन्नत पर भोंकते रहता है और हमेशा झूठ का सहारा लेकर अहले सुन्नत को बदनाम करने की नाकाम कोशिश करता है। इस बदनाम ज़माना असगर देवबंदी कल या परसों मुझे कॉल किया था। कॉल करके उसने हमारे अकाबिरीन के शान में गुस्ताखी करते हुए एक झूठा हवाला पेश किया और हमारे अकाबिरीन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। फिर मैंने उसके झूठ पर गिरफ्त किया। पहले भी एक मरतबा उस पर गिरफ्त किया था मैंने, क्योंकि पहले एक बार कहा था किताब में, हमारी किताब का हवाला देते हुए कि तुम्हारी किताब में देवबंदियों को अहले सुन्नत लिखा गया है। फिर मैंने जब किताब की इबारत देखी तो वहाँ पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट का कोई स्कीम के बारे में। गवर्नमेंट सबको अहले सुन्नत कहते हैं, यानी शिया के मद्दे मुकाबिल जो भी है सबको अहले सुन्नत गवर्नमेंट मानते हैं, चाहे इंडिया गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट का कोई स्कीम था जिसमें हमको और देवबंदियों को और अहले हदीसों को अहले सुन्नत लिखा गया। हालांकि देवबंदी खुद अहले हदीस को अहले सुन्नत नहीं मानता, हमको भी अहले सुन्नत नहीं मानता। तो गवर्नमेंट का वो हवाला पेश करते हुए हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की, हमारे अकाबिरीन को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की। हमने कहा कि देवबंदी काफिर है, बदतरीन काफिर है। देवबंदी मुसलमान ही नहीं है, अहले सुन्नत होना तो बहुत दूर की बात है। तो उस तरह उसका झूठ पकड़ा गया, जलील और रुसवा हुआ। फिर कल और परसों ये देवबंदी फिर जलील हुआ। परसों से मैं मुतालबा कर रहा हूँ, अगर तू हलाली है देवबंदी, असगर देवबंदी एक बाप की औलाद है, तेरी माँ नेक है, तेरा बाप एक है, तो हवाला पेश कर। तो उसने हवाला नहीं पेश किया और ऐसा गायब हुआ जैसा गधे के सर से सींग गायब होता है। और इनके मुक़द्दर में अल्लाह ताला ज़िल्लत रखा है। अल्लाह ताला इनको दुनिया आखिरत में जलील और रुसवा फरमाए। आप सभी हजरात असगर देवबंदी पर लानत भेजते हुए, इन झूठों पर लानत, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कहते हुए ये दोनों रिकॉर्डिंग समाअत करें और इन देवबंदियों के मकर फरेब से दूर रहे, उलमा अहले सुन्नत के दामन को मजबूती से थामे रहे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पर गामज़न रखे और हम सबको हक़ पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 33 आपण कॉल केलेला आहे ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा करू शकता किंवा नंतर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत. हेलो, कौन बोल रहे हैं? कौन? जलाल सिंह साहब बोल रहे हैं, बरेली। आप कौन बोल रहे हो? मैं जुनैद बोल रहा हूँ। जुनैद, कहाँ से बोल रहे हैं? तो कुछ बात करनी है, वक्त है? अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं जुनैद साहब? मैं सूरत से। सूरत सूरत से? जी। हेलो हेलो। हाँ, मैं अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर। और ये जुनैद कौन है? अली असगर बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अली असगर बोल रहे हो। और जुनैद जो बोल रहा था वो कौन है? मैं खादिम हूँ, हजरत का खादिम हूँ। हजरत का खादिम? जी। अरे वो खादिम बनाने के थोड़ी लायक है, इतना जलील इंसान थोड़ी। जब खुद भी देवबंदी सूअर कुत्ते से बदतर है और चमार से ज्यादा जलील है, तो वो खादिम बनाने के लायक थोड़ी है। अरे सुनो ना, तुम ये बात मानते कि नहीं, तुम सूअर कुत्ते से बदतर हो और चमार से ज्यादा जलील हो कि नहीं? नहीं, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, तुम मानना पड़ेगा। पहले मानो, अपनी किताब को पहले मानो ना। नहीं, फोन जो किए पहले अपनी किताब को मान के फिर फोन करो, और नहीं तो आगे बात नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी किताब में है ना, सूअर कुत्ते से बदतर हो तुम, तुम्हारे बड़े मौलवी सूअर कुत्ते से बदतर है, तुम कौन से खेत के मूली हो? और दूसरी बात ये कि तुम्हारे मौलवी ने खुद लिखा है कि हर इंसान चमार से ज्यादा जलील है, तो तुम चमार से ज्यादा जलील अपने को पहले मानो, फिर आगे बात करूंगा मैं। मेरी बात सुनो। नहीं, तुम चमार से ज्यादा जलील है या नहीं, बोलो। मेरी बात सुनो। नहीं,
चमार से ज्यादा जलील तुम है या नहीं बोलो। अहमद रजा मेरी बात सुनो। तो तुम्हारी किताब को तुम लात मार रहे हो, थानवी के मुंह पे लात मारे तुमने। क्यों फोन किए हो? फोन क्यों फोन किए तो तुम्हारी किताब को पहले मान के फिर बात करो ना। फोन किए तो तुम्हारी किताब की बात गलत है। तुम परेशान क्यों यार? तुम क्यों परेशान है? तुम बोलो ना, तो तुम चमार से ज्यादा जलील हो। बहुत परेशान हूँ, मेरी आवाज से परेशान हो जाता हूँ कि कोई सवाल नहीं, चमार से ज्यादा जलील हो या नहीं तुम? जलालुद्दीन सवाल नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। तुम एक सवाल का पहले जवाब दो, तुम चमार से ज्यादा जलील हो या नहीं? सामीन इकराम देखिए, ये देवबंदी खुद अपनी किताब को भी नहीं मानते, अपनी किताब के बारे में भी ये खुलकर वजाहत नहीं कर सकते। अपनी किताब में जो दावा है वो दावा भी आवाम के सामने खुलकर बयान नहीं कर सकते। देवबंदी इतना बेशर्म है, बेगैरत है। सामीन इकराम देख लीजिए। सामीन देखें कि भाग रहे हैं। हाँ, भाग नहीं रहा हूँ मैं कट नहीं करूंगा। अभी 2 घंटा भी बात करोगे ना, तुम भागोगे, आज तुम भागोगे। भाग रहे हैं, आप सुन लेंगे वीडियो में। हाँ, आप बताओ, तुम चमार से ज्यादा जलील हो या नहीं? आते हैं अपना सवाल कायम कर। अपना सवाल नहीं, 1 मिनट का 1 सेकंड का तुम जवाब दो। तुम हाँ या ना बोल दो। तुम्हारा एतराज गलत है। नहीं, चमार से ज्यादा जलील हो या नहीं तुम? बोलो। आओ, नहीं गलत है। आओ इल्जाम में आओ, बात करो मेरे मौजूद पर। हाँ चलो, तुम चमार से ज्यादा जलील हो या नहीं, ये मैं सवाल पूछा तुमको। नहीं गलत है, गलत है। ये गलत है, यानी इसका मतलब तुम्हारे इस्माइल देहलवी ने गलत लिखा। यही तो बात हम 100 साल से कहे मानो मानो, आज मान नहीं रहा, आज मान गए ना तुम, गलत है। इसलिए आला हजरत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हाँ, यही बात आला हजरत ने फरमाया, 100 साल पहले से फरमाया, मान जाओ मान जाओ। अरे देवबंदरो मान जाओ, तुम नहीं मान रहे थे, आज मानने पर मजबूर हुए कि नहीं हमारी बात? तुम चमार से ज्यादा जलील हो, ये मेरा दावा है और खुद तुम्हारी किताब से साबित है। अब तुम नहीं माने, खुद तुम देवबंदी कहने के काबिल नहीं हो। जवाब लो। हाँ बोलो। हाँ, ये तुम्हारी तफसीर नईमी है। अहमद यार खान नईमी लिखता है, खालिक की अजमत पहचानो तो तुम्हारी आंख में सारी मखलूक हकीर होगी। अगर तुम इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह की बात पर एतराज करोगे तो तुम्हारे अहमद यार खान नईमी की इबारत से सारी मखलूक तुम्हारे जलील होगी। तो नबी अलैहिस्सलाम भी नहीं, हमारे वो मखलूक, यहाँ पे देखिए। बोलो, जवाब का जवाब है मेरे पास, तुम बोलो। दलाइल लो, तुम्हारी किताब है मवाइज़ नईमिया। नहीं, वो एक बात, सारी दलील एक साथ नहीं, एक दलील पर बात मुकम्मल होगी, फिर दूसरा दलील। तुम्हारा एक दलील मैं काटूंगा, तुम्हारा इस दलील को मैं काटूंगा। तुमने जो कहा कि खालिक की अजमत के सामने मखलूक हकीर है, यहाँ ये बात हो गई ना। तुमने अलग अलग किताब पेश मत करो, एक ही किताब पहले पेश करो। जो तुम पहली इबारत पेश किया, उस इबारत का मुझसे जवाब ले लो, उस इबारत का जवाब ले लो। नहीं, और बात नहीं, दूसरी बात नहीं, तुमने जो झूठ बोला अभी इस किताब से तुम्हारे तक़वियतुल ईमान का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे तक़वियतुल ईमान में जो इबारत है वो इबारत सरासर गुस्ताखी है, क्योंकि उस इबारत में लिखा है हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, यानी बड़ा मखलूक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया इकराम और तमाम मलाइका अंबिया इकराम सब उसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर मखलूक से आम मखलूक मुराद है। खास का हमारे लिए खास और आम का फर्क है। हमारे इसमें जो भी अहकामात है, हमारे अहकामात, जिस तरह हम नबी को आम बशर की तरह बशर नहीं मानते, आम बशर की तरह बशर नहीं मानते। नबी अफजलुल बशर है, खैरुल बशर है। जो आम बशर के जो बशरियत लाहिक है वो नबी के लिए लाहिक नहीं होता। नबी आम बशर से बिल्कुल मुस्तस्ना है। इसी तरह यहाँ पर सारे मखलूकात से अंबिया औलिया मुस्तस्ना है। आम मखलूक की बात है यहाँ, और तुम्हारे वहाँ आम मखलूक की बात नहीं है। वहाँ आम खास सबको मुराद लिया गया है। इसलिए इस्माइल देहलवी के मुताबिक तुम भी जलील हो, सुअर कुत्ते से बदतर हो, और तुम लोग चमार से ज्यादा जलील हो देवबंदी। हाँ, एक उसूल बना उसूल तुम जो बताए किताब में, अभी जो किताब का हवाला दिया है वहाँ आम खास वहाँ पर तखसीस नहीं किया गया है। तो जहाँ पर तखसीस नहीं किया जाता वहाँ आम मुराद है, अंबिया औलिया मुस्तस्ना है। हाँ, अंबिया इकराम उससे मुस्तस्ना है। हाँ, खामोश हो गया, खामोश। अब बोल। तुम बोलो, आप किस लिए फोन किए?
यही तो है ना, यही तो बात है, इसलिए फोन। हाँ, तुमको जलील साबित कर दिया मैंने। तुम जो है खिंजीर से सुअर कुत्ते से बदतर हो और तुम जो है चमार से ज्यादा जलील हो, ये साबित हो गया। जलालुद्दीन मौलवी साहब बात करिए। हाँ आप बोलोगे नहीं। हाँ, ये मेरे पास किताब है तिबयानुल कुरान, हाँ अहमद यार खान नहीं जी, चलो। हाँ हाँ, तो आपके मुफस्सिर कुरान सारी हदीस है ये, वो लिख रहे हैं कि किताब है मवाइद नईमिया हाँ कि नहीं, तिबयानुल कुरान में लिखते हैं जी, अगर शैतान आपकी आवाज की मिसल पर कादिर हो तो ये ताजिम के खिलाफ है, और अगर शैतान आपकी आवाज की नकल उतार सके और लोग शैतान की आवाज को आपकी आवाज समझ हिदायत गुमराही के साथ मुस्तफा हो जाएगी। और क्योंकि ये मुमकिन है कि शैतान आपकी जबान से कलाम करे और न कि अपनी आवाज को आपकी आवाज की मुसाफा कर सके, हाँ सुनने वाले उसकी आवाज आपकी आवाज करार दें। अगर दिल पर ये मुमकिन हो, यानी शैतान अपनी आवाज अल्लाह के नबी की मुसाफा कर ले, तमाम शरीयत से एतमाद टूट जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि हम तक सहाबा की रिवायत से जो अहकाम पहुंचे वो आपका फरमान ना हो बल्कि शैतान का कहा हुआ हो। हाँ यानी अगर शैतान अल्लाह के नबी की आवाज से मुसाफा कर सकता है तो इससे बात ये वाज़ेह हो जाएगी कि कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम नहीं, शैतान का कलाम है, या हदीस जो है नबी का कलाम नहीं, शैतान का कलाम है। ये बात सही है? ये बात सही है। तुम पहले इबारत पेश करो। हाँ, तो मतलब जो ये कहे कि ये शैतान नबी वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज मुसाफा कर सकता है, तो मतलब ये हुआ कि कुरान से कुरान नहीं रहा, हदीस से हदीस नहीं रहा, बस सही ना? हाँ, तो शैतान जो है अपनी आवाज हुजूर की आवाज की मुसाफा नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता। तो फिर जो ये अकीदा रखे जो कहे तो काफिर होगा। हाँ हाँ, तो ये मवाइद नईमिया है, अहमद यार खान नई में लिखता है हिस्सा अव्वल सफा नंबर 43 में कि अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुसाफा कर सकता है। तब बताओ, तुम्हारा अहमद यार खान में लिख रहा है और तुम्हारा अल्लामा गुलाम सिद्दीक कहता है कि अगर ये बात हो गई कि शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज से मुसाफा करे तो फिर कुरान नहीं रहा, हदीस नहीं रही, क्योंकि शैतान का कलाम हो गया। तो फिर तुम्हारा नजदीक जो कुरान तुम मानते हो ये तुम्हारा कुरान नहीं है, तुम्हारी हदीस नहीं है, ये तो देवबंदी के। अच्छा, तुम हर जगह झूठी इबारत पेश करते हो। सुनो, तुम इबारत अभी व्हाट्सएप पे भेजो, मैं पढ़कर बताता हूँ तुमको। तुम झूठे हवाला पेश करते हो। दजल फरेब से तुम उस दिन जो इबारत पेश किए थे कि तुम्हारी किताब में हमको अहले सुन्नत कहा गया, तुम एक इबारत तुमने पेश किया था, ये इबारत बिल्कुल झूठा साबित हुआ। तुमने दजल फरेब से काम लिया। हमारी किसी भी किताब में तुमको अहले सुन्नत नहीं कहा गया, बल्कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो इस स्कीम के मुताबिक अहले सुन्नत के लिए गवर्नमेंट ने लिखा कि अहले सुन्नत में फला जमात शामिल है। तो असल में तुम दजल फरेब से धोखे से तुम्हारा धोखा एक बार साबित हो गया। आप तुम्हारी इबारत तुम पेश करो, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट पेश करो मुझे। अरे मौलवी जलालुद्दीन, अभी इबारत पेश करो, मैं पढ़कर तुमको जवाब दूंगा। अभी पेश करो मुझे। मौलवी जलालुद्दीन साहब, हाँ, तुम अभी पेश करो। पहले तुमने धोखा दिया था, एक बार तुमने कहा कि तुम्हारी किताब में हमको अहले सुन्नत, देवबंदी को अहले सुन्नत कहा गया, लेकिन मैंने जब किताब पढ़ा तो वो हमारी जमात की तरफ से नहीं था, वो गवर्नमेंट की तरफ से था, हुकूमत हिंद की तरफ से था। तो हुकूमत हिंद ने जो अपने को अहले सुन्नत कहते हैं वो उसको अहले सुन्नत लिख देता है। हमारे मसलक के एतबार से अहले सुन्नत हम हैं, हमारे अलावा कोई अहले सुन्नत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो अहले सुन्नत था उसको हमारी किताब में गवर्नमेंट की बात नकल किया गया है, ना कि हमने अहले सुन्नत तस्लीम किया। अब तुम इससे झूठे साबित हुए, मक्कार दज्जाल साबित हुए। ये इसलिए असगर देवबंदी दज्जाल है और किताब की इबारत अभी क़यामत पेश नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ। मेरी बात सुनो, ये अहमद यार खान नहीं में आपके नजदीक क्या है? हमारे नजदीक काबिल ताज़ीम है और दोनों की बात सही है। तुम झूठ बोल रहे हो। किताब की इबारत सेंड करो, मुझे पेश करो। तुम पहले जब इबारत पेश किए, पहले जब तुमसे मैंने मुतालबा किया था इबारत पेश करो, 2 दिन के बाद तुमने इबारत पेश किया और उस इबारत में झूठ साबित हुए। तुम उस इबारत में झूठे साबित हुए। अब इस बार भी तुम झूठे साबित हो जाओगे। कि मैं इबारत गलत झूठ बोला
किया वहाँ सही। नहीं, तुम झूठ बोलकर वहाँ तुमने किताब में लिखे कि तुम्हारे किताब में हमको अहले सुन्नत लिखा गया, हालांकि हमारी किताब में कहीं भी अहले सुन्नत नहीं लिखा गया है। गवर्नमेंट के जो स्कीम है वो गवर्नमेंट के स्कीम में हमको देवबंदियों को अहले सुन्नत में शामिल किया है गवर्नमेंट ने। हमने कभी भी तस्लीम नहीं किया कि देवबंदी अहले सुन्नत है, क्योंकि देवबंदी को हम काफिर मानते हैं। कौन है बातिल पर कौन है? हाँ, सुन नहीं रहा है मेरी बात। इसने कहा कि अहमद यार खान नईमी हक है और नहीं, किताब पहले हमारे दोनों हक है। गुलाम रसूल साइदी साहब भी हक पर है, अहमद यार खान नईमी भी हक पर है, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। इबारत हमारा जो अकीदा वाज़ेह कर दिया, तो हमारे अकीदा वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह के रसूल के आवाज का भी, अल्लाह के रसूल का शक्ल सूरत का भी शैतान नहीं बन सकता। शैतान कभी भी हुजूर का शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, हुजूर की आवाज के मुशाबी भी शैतान नहीं बन सकता। तुमने कहा जो ये कहो काफिर है ना? हाँ, ये किताब है इबारत अकादिर का तहसीकी तनकरी जायजा, अल्लामा गुलाम रसूल सियालवी। तो सिर्फ बकवास मत कर, तेरी बकवास का और मैं नहीं सुनूंगा। पहले इबारत पेश कर, मैं अभी व्हाट्सएप पे देख लूंगा। चल भेज, पहले भेज दे। नहीं, अभी बात नहीं बढ़ेगी। पहले इसका मैं देखकर, मैं पढ़कर तुझे सुनाऊंगा। तू फजर दजलो फरेब कर रहा है, तू धोखा दे रहा है, तू धोखा दे रहा है। बल्कि तेरी किताब में तहजीरुन नास में लिखा हुआ है अंबिया मुमताज होते हैं, उम्मत से मुमताज होते हैं, तो उलूम ही में मुमताज होते हैं। बाकी रहा अमल, उसमें बसा औकात उम्मती बज़ाहिर अंबिया से बराबरी कर सकते हैं, बल्कि आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। इसमें तुमने अंबिया इकराम को उलूम में मुमताज माना, और उसी बराहीन कातिया में तुमने शैतान को मुमताज माना, शैतान को अंबिया से ज्यादा बड़ा आलिम माना। इसका मतलब ये साबित हुआ कि शैतान भी, देखो शैतान भी काफिर है, और काफिर भी नबी की उम्मत है, उम्मत दावा है। उम्मत दावा में काफिर भी शामिल है, और सबसे बड़ा काफिर शैतान है। शैतान सबसे पहला काफिर, तो शैतान भी नबी के उम्मत है। तो नबी के उम्मत शैतान अगर है, तो शैतान को तुमने नबी से बड़ा आलिम मानकर तुम काफिर हुए। तुम्हारे तमाम अशरफ अली थानवी, गंगोही, नानुतवी, खलील अहमद अम्बेडकरी, इस्माइल दहलवी, सब के सब काफिर और मुर्तद हुए। तुमने शैतान को नबी माना, हमने नहीं माना। और तुम्हारी किताब से साबित करूंगा, तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। हाँ, इबारत अकाबिर तुम तनकीदी जायजा, तुम झूठ बोलकर गुमराह करते हो। तुम्हारी कोई भी हवाला सही नहीं होता। तुमने पहले झूठ बोलकर दजलो फरेब करके धोखा देने की कोशिश किया, और तुम धोखा देने में नाकाम रहे। मैं तुम्हारा धोखे का पर्दाफाश किया था उस दिन भी, आज भी तुम्हारे धोखे का पर्दाफाश कर रहा हूँ, और खुद तुम्हारे कुफर मैंने साबित कर दिया। तुम नबी को शैतान मानते हो, माज अल्लाह। शैतान को नबी मानते हो या नबी को शैतान मानते हो, माज अल्लाह। क्योंकि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि शैतान का इल्म मुहीत के लिए साबित, शैतान का इल्म मुहीत साबित है, नबी के लिए दलील रस्से कतई कहीं नहीं है। अलहासिल गौर करना चाहिए, शैतान और मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिलाफ नुसूस कतइया बिला दलील साबित करना शिरक नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान को ये सिफात नस्से कतई से साबित है, नबी के लिए कौन सा नस्से कतई है जिससे एक शिरक को साबित किया जा सके। इससे साबित हो रहा है कि देवबंदी शैतान को नबी से बड़ा आलिम मानता है, क्योंकि इल्म मुहीत एक इल्म मुहीत शैतान के लिए मान रहा है, और नबी के लिए नस्स कतई मांग रहा है। और अगर नबी के लिए नस्स कतई नहीं है, इसलिए शिरक है, शैतान के लिए शिरक नहीं। और शिरक की क्या तारीफ है देवबंदी के नजदीक? शिरक अगर है, अगर अल्लाह की जात और सिफात में शिरक है, शरीक करना शिरक है, फोन काट देने की कोई बात नहीं। अब काट के भाग रहा है तू। असगर देवबंदी, सामीन इकराम देखिए, असगर देवबंदी जलील हुआ, रुसवा हुआ, अब फोन काट के भाग रहा है। देखिए, तौबा कर देवबंदी, जुनैद देवबंदी, असगर देवबंदी, तौबा करो। अगर शर्म हया गैरत बची है, तौबा करो। तुम्हारी किताब में तुमने शैतान को अल्लाह की सिफात, अगर शिरक में अल्लाह की जात और सिफात में शरीक करना शिरक है, तो शैतान को शरीक करने से भी शिरक होता है, नबी को भी शरीक करने से शिरक होता है। यहाँ पर कैसा शिरक का मफहूम तुम्हारा कि नबी को शरीक करने से तो शिरक हो रहा है, शैतान को शरीक करने से शिरक नहीं हो रहा है। यानी शैतान को अल्लाह की सिफात में तुम शरीक मान रहे हो। असगर देवबंदी भागा, असगर देवबंदी क्यों भाग रहा है? जवाब दो जुनैद साहब।
آپ لائن میں ہو, جواب دو. جنید صاحب جواب دو, تم نے شیطان کو اللہ کی صفت میں شریک کیوں کیا؟ اس کا جواب دو. بھاگ گیا مردود دیوبندی. اصغر دیوبندی તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એ बोलो. اصغر دیوبندی کل سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں, تم نے اسکرین شاٹ نہیں بھیجا. तुम 9 सेकंड ارے دیوبندی کافر, تو بار بار تم دھوکہ دیتے ہو, کبھی بھی تم جھوٹے حوالے پیش کرتے ہو. پہلے بھی ایک بار جھوٹ بولا. تم نے کہا کہ تمہاری کتاب میں دیوبندیوں کو اہل سنت لکھا گیا تھا, لیکن میں نے حوالہ جب دیکھا, تم نے حوالہ بھیجا تو اس میں گورنمنٹ کی بات تھی, نہ کہ ہمارے علماء کی بات. گورنمنٹ کا اسکیم تھا اہل سنت کے لیے, اس کے اندر. ہاں اس پر میری تم سے کب بات ہوئی؟ اس پر تم کو تقریباً 2-3 مہینہ پہلے بات ہوئی تھی, اور تم نے حوالہ پیش کیا تھا. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کل کی تم عبارت کیوں نہیں پیش کی ابھی تک؟ کل کی عبارت ابھی تک تم نے کیوں پیش نہیں کی ہے؟ عبارت بھیجو ابھی مجھے واٹس ایپ پہ. کون سی بات؟ تم نے جو احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی عبارت تم نے پیش کیا تھا مجھے, وہ کل کال کر کے پیش کیا تھا, اس عبارت کا کتاب کا اوریجنل کتاب کا اسکرین شاٹ بھیجو, ابھی بھیجو. اچھا, تو اس لیے اصل میں کیا ہے صاحب جی, اصل میں آپ لوگ رسوائی اس لیے ہوتی ہے زیادہ کہ آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے. وہاں پہ میں نے سب حوالہ لگا دیا ہے. ویڈیو میں کیا, میں تم کو واٹس ایپ پہ, میرے واٹس ایپ پہ بھیجو بولا, میں دیکھ رہا. ویڈیو میں کہاں لگا دیا؟ ویڈیو کیوں دیکھوں تمہارا بکواس کیوں سنو؟ ہاں تمہارے بکواس, تم جھوٹے حوالہ دے کر تم بھیجو ابھی. یہاں دیکھ کر تمہارا حوالہ کا پوسٹ مارٹم کر, تمہارا حوالہ کا حلوہ بنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ فون کرنا تم ابھی بھیجو مجھے اسی وقت کال بھی جاری رہے گا تمہارا, میں وہ حوالہ دیکھوں گا. پہلے کا جیسا تمہارا حوالہ کا پوسٹ مارٹم کیا تھا نا, آج بھی تمہارے جھوٹ کا پردہ کھولوں گا, تمہارے دجالیات اور مکاری, تمہاری مکاری اور دجالی کا پول کھولوں گا میں. دیکھنا شراب سے کیا ہے کیا؟ دیکھتا ہوں, ابھی دیکھ رہا ہوں, ابھی دیکھ رہا ہوں. شراب پی رہا ہے کیا؟ ارے کہاں بھیجے تم نے؟ مولانا جنید صاحب میرا نمبر, میرا واٹس ایپ پہ بھیجو 9595740088. اس میں بات لکھا ہوا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غالب آ جاتا کہ آپ طاقت کے قریب ہو جاتے ہیں, اس وقت آپ سے شراب اور بھنگ کے شوق کا غلبہ اتر جاتا اور آپ ہلاکت سے بچ جاتے. یہ سب شراب اور بھنگ پینے والے دیوبندی ملاؤں کی کہانی ہمیں مت سناؤ. شراب پینے, ہاں شراب پینے کو بھی حلال قرار دیا تھا دیوبندی کافروں نے, یہاں تک کہ زناکاری کرنے کے لیے تعویذ, رنڈیوں کو تعویذ بھی دیا تھا. وہ سب جھوٹے حوالے ہمیں پیش مت کرو. اصغر دیوبندی کافر, ابھی تک تم نے حوالہ نہیں بھیجا, جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. ابھی تک تم نے میرے نمبر جو ہے 9595740088, یہ میرا واٹس ایپ نمبر, ابھی جو 3-4 دن سے میرا واٹس ایپ چل رہا ہے, اس نمبر پہ بھیجو, لکھ لو. نہیں, یہ نمبر پہ واٹس ایپ ابھی بند ہے, واٹس ایپ بند ہے ابھی. تم نے میرے واٹس ایپ میسج کرو, میری بات سنو. ہاں میری بات سنو, میرے واٹس ایپ پہ تم میسج کرو, تمہارا نمبر میرے پاس سیو نہیں ہے. ابھی میں بھیج رہا ہوں, لاسٹ میں 88 ہے, دیکھو لاسٹ میں 88 ہے, میں ابھی میسج کر رہا ہوں تم کو. اصغر, تمہارا نام کیا ہے؟ چور لکھ. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે એ અન્ય કોલ પર વ્યસ્ત છે. કૃપા કરી પ્રતીક્ષા કરો કે થોડા સમય પછી પ્રયાસ કરો. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है. ارے اصغر دیوبندی, دوسرا حوالہ کیوں نہیں بھیج رہا ہے, جھوٹا مکار؟ ابھی بھیجو کرو, فون میں بات چالو ہے میری. ابھی بھیجو, دوسرا یہ بھیجو. تم نے جو غلام رسول سعیدی صاحب پر بہتان لگایا وہ بھیجو. بہتان ہے کہ میں نے جو پڑھا وہی بات ہو ہے. ہے, تم بھیجو. بھیجنے میں کیا دقت ہو رہی؟ 5 دن سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا, 4-5 دن سے. میری بات سنو, میرا 4-5 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. کیوں تم بولتے ہو فوراً اس کا وعدہ پورا نہیں کرتے کیوں؟ تمہارے نہیں, کوئی بھی ہمارے کتاب میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے. تمہاری کتاب میں جیسا تم نے توحید میں
तौहीद में घपला किया, रिसालत में घपला किया, अकायद में, मसाइल में, हर चीज में तुमने घपला किया। हमारे किसी किताब में भी अल्हम्दुलिल्लाह तजाद नहीं। हम इसलिए हम चैलेंज से कहते हैं हमारी किताब में एक ही है, हर बात एक तरह का ही है, दो तरह का नहीं। तुम्हारी तरह दो गोला नहीं, दो गोला मुनाफिक होता है, समझे? देवबंदी मुनाफिकी दो गोलापन कर सकता है, हम नहीं करते। अभी डालो, अगर एक बाप की औलाद हो अभी भेजो। वो मुजद्दिद तुम्हारा थानवी की तरह जो भाई के सर पे पेशाब करता था, वो नमाज में धोखा दिया करता था, धोखा देकर किसी को खत लिखकर फिर पीछे उसके खिलाफ खत लिखता था। थानवीद की तरह मक्कार दज्जाल दुनिया में और कोई भी नहीं था। दुनिया के सबसे बड़ा मक्कार दज्जाल जो अशर्र फैली थानवी था। और गंगोही नानुतबी जो जिस्म फरोशी के अड्डा चलाने के लिए ताबीज दिया करता था, याकूब नानुतबी और याकूब नानुतबी और कासिम नानुतबी दोनों जिस्म फरोशी करने के लिए, सेक्सी रैकेट चलाने के लिए ताबीज देता था। कासिम नानुतबी और गंदुगी याकूब नानुतबी सेक्स रैकेट चलाने का ताबीज देता था। ये तुम्हारी आदत है गंदगी फैलाना और मक्कारी करना, दजलो फरेब करना, धोखा देना, कुफर बकना, नबी की शान में गुस्ताखी करना, अल्लाह के शान में गुस्ताखी करना, बेहयाई करना, भाई के सर पे पेशाब करना, माँ बाप को सताना, ये सारी चीजें तुम्हारे मुजद्दिद में पाई जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल की लड़कियों को देखना और रंडियों को जो है किराए का मकान देना और कह रहा है कि ये उनका फेल है। ये सब तुम्हारे अपने मौलवियों की करतूत, हमें मत बताओ। देवभंगी काफिर के लोग आए, किराए रंडियों लोग आई और कहा कि हजरत किराए का मकान दे सकते हैं। हजरत कहा किराए का मकान दे सकते हैं रंडियों को, ये उसका फेल है, इसके लिए रोकना नहीं चाहिए। यानी फतवा दे करके अपने अरे किराया का मकान, ये सब तुम अपनी दास्तान हमें मत बताओ। तुम्हारी किताब का हवाला मैंने पेश कर दिया और कितनी बार तुमको ग्रुप में सेंड किया था। तुम झूठा हवाला मत पेश करो। अब तक तुमने जो भी बोले, आज तक तुमने हवाला नहीं दिया। आप झूठ मत बोलो, आप झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। असगर देवबंगी काफिर, असगर काफिर, ये उनका फेल है, ये नहीं कहा कि जिना है। ये तुम्हारा झूठा हवाला है, हमारी किताब में ऐसा हरगिज नहीं है। तुमने आज तक हवाला दिया? मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने हाँ कहा और बोला किताब भेजो, बाद में तुमने किताब नहीं भेजे। और तुम मैं जो बोल रहा हूँ एक एक बात का हवाला अभी भेजता हूँ 2 मिनट के अंदर। किराए का मकान तवाइफ को दे सकते कि नहीं दे सकते हैं? तो अहमद रजा ने कहा कि दे सकते हैं, जिना उनका फेल है, इसके लिए रोकना नहीं चाहिए। ये अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता माअल्लाह। तुम अभी हवाला पेश कर सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट में भेजो, अभी भेजो, मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। बताओ। फोन में गुफ्तगू हो रही है? नहीं, फोन गुफ्तगू जारी रहेगी। तुम भेजो, मैं देख लेता हूँ। काटूंगा फिर भेजूंगा। काटना नहीं, बिना काटे तुम भेजो, फिर भेजूंगा। बिना काटे भेजो। अब मैं भेजूं? तुमने ताबीज दिया उसके धंधा में, हराम खोरी के धंधा में बरकत के लिए तुमने ताबीज दिए तुम्हारे मुल्लाओं ने। भेजो। अरे झूठे मक्कार दज्जाल, तूने आज तक जो भी बोला हवाला दिया? आज तक जो भी बोला तू औलिया क्या, तू अंबिया के शान में गुस्ताखी करता है, खुदा के शान में गुस्ताखी करता है। खुदा का नाम मनमोहन लिखता है, खुदा का नाम तेरा मनमोहन, तेरा खुदा का नाम है मनमोहन। तेरा खुदा जो है चलता फिरता है, खाता पीता है। घर का गंद नहीं दिखता है मर्दों। तो हमारा कौन सा गंद आज तक दिखाया तूने? मक्कार दज्जाल झूठा। अपने मौलवियों के गुमराह कोई भी गुमराह कुन हमारा एक भी साबित नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह तुम जितने बड़े गुमराह मक्कार हो, तुम्हारे हर गुमराही का पर्दा फाश होते जा रहा है, हर ग्रुप में जलील हो रहे हैं। हर व्हाट्सएप कॉल में, कॉल रिकॉर्डिंग में जल्ला तू खन्नास है, दज्जाल है, मक्कार है। तेरे थानवी ने अपने एक दोस्त को किसी रईस के यहाँ भेजते हैं, खत लिखकर भेजते हैं, बाद में पीछे खत लिखकर भेजते हैं कि मैं ऐसा मत देना इसको। कितना बड़ा मक्कार है कि नमाज में भी धोखा देता था, अशरफ अली थानवी काफिर। और यह असगर देवभंगी काफिर उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए, उसी की सुन्नत को जिंदा करते हुए असगर देवभंगी काफिर ये चलता फिरता लोगों को दिन भर धोखा देते रहता है, दिन भर झूठ बोलते रहता है। अब तूने उस दिन हवाला दिया था, सुन असगर देवबंदी काफिर सुन। के हुस्न में सारा सर गिरफ्तार हो गया, लोग इसको बुजुर्ग में फंस गए। अरे देवबंदी काफिर, असगर काफिर सुन। किया कि आपका जमाना हो, लोग ऐसी मासियत में मुब्तला हो जाएं। देवबंदी काफिर है
देवबंदी काफिर तू बक बक करता रहेगा, मेरा भी सुनेगा। असगर देवबंदी काफिर, हम उस रंडी के घर चले, असगर देवबंदी काफिर, तेरा अशरफ अली थानवी अपने भाई के सर पे पेशाब करता था, फिर बड़े होकर जो है हाफिज जी को धोखा दिया, बुढ़ा होकर पूरी जिंदगी मुफ्तखोरी में गई, पूरी जिंदगी अशरफ अली थानवी की मुफ्तखोरी में गई। बचपन में माँ बाप का खाया, बड़े होकर मदरसा का खाया और बुढ़े होकर मुरीदों का खाया। मरते वक्त भी अपने मुरीदों को नसीहत करके गया कि मेरी तुम्हारी पीरानी माँ अभी जिंदा है, वो बिल्कुल जवान है, नौनहीली है, तो उसको तुम लोग ख्याल करना, 1-1 रुपया चंदा देना। 1-1 रुपया चंदा वसूल करके बीवी के खाने का खुराक का इंतजाम करके गए। आला हजरत दौलत लुटा कर गए। नवाब घराने के थे आला हजरत, सारी दौलत कौम के लिए, उम्मत के लिए, सारी दौलत जो है मुसलमानों के लिए लुटा कर गए, मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत करके गए। लेकिन तुम्हारा मक्कार दज्जाल अशरफ अली थानवी खबीस, वो जो है लूट के खाता रहा। खुद लिखा है अलिफादत यौमिया में, खुद लिखा है कि मेरी पूरी जिंदगी मुफ्तखोरी में गई। बचपन में माँ बाप का खाया, बड़े होकर मदरसा का खाया, बालिग होकर और जवानी मदरसे में गुजरी और बुढ़ापे में मुरीदी करके सबको लूट के गए। मरते वक्त बोल के जा रहा है कि तुम्हारी पीरानी माँ की ख्याल करना, सब 1-1 रुपया चंदा देके जाना जब तक वो जिंदा है। बकवास कर रहा है। बकवास क्या था? अभी भेज दिया तो तू बकवास कर रहा है, हम थोड़ी बकवास कर रहे हैं। पूरी जिंदगी लूट के खा के गया और अंग्रेज की तरफ से 600 रुपया तनख्वाह मिलता था। हाँ, 600 रुपया अंग्रेज किस बात की देता था रे? बोल। असगर देवबंदी काफिर 600 रुपया किस बात की चंदा अंग्रेज देता था? बोल। अंग्रेज किस बात का देता था? बोल। अशरफ अली थानवी को 600 रुपया महीना अंग्रेज किस बात का देता था? तो गवर्नमेंट नौकरी थे। हाँ, नहीं, किस बात का देता था अंग्रेज? बोलना अंग्रेज किस बात का पैसा देता था? यही तो मुसलमानों को लड़ाने की, मुसलमानों की ईमान गारत करने के लिए, नबी की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों को सताने का, मुसलमानों के ईमान को लूटने का, मुसलमानों को जहनी तकलीफ में मुब्तला करने के लिए, मुसलमानों को मुश्ताइल करके आपस में लड़ाने के लिए, इसी बात का तो अंग्रेज देता था। हाँ, काफिर नबी के शान में गुस्ताखी तेरा मुल्ला करे और तू दिन रात गाली गोलज भोगता रहता है आला हजरत पर। आला हजरत का एक भी इबारत तूने गलत साबित नहीं कर पाया आज तक, नहीं क्या था क़यामत तेरा मुल्ला नहीं कर पाएगा। आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत तू क्या हवाला दे? तेरा बाप नहीं दे पाया। तेरी किताब में खुद लिखा हुआ है, बड़ों की अकाबिरीन की कौल दलील हुज्जत होती है, असागिरीन का कोई एतबार नहीं। तू आला हजरत जो कहे उस पर हम कायम है। तू थानवी की बात पर कायम नहीं। थानवी की नजर में तू जलील रुसवा है। खुद थानवी तुझे लात मार रहा है, गंगोही नानोतबी अशरफ अली सब तुझे लात मार रहा है। तेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, न देवबंद में तेरी इज्जत है, न दुनिया में किसी कौम के पास तेरी इज्जत है। तू सबसे बड़ा जलील और रुसवा है। तू हवाला नहीं दे रहा है। अभी मैं 4 दिन से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू अभी तक हवाला नहीं दे रहा। बेशरम असगर देवबंदी काफिर, लानत होते तुझ पर, तेरी तमाम जुर्रियत पे लानत हो, तेरी पूरी देवबंदियत पे लानत हो, तेरी अशरफ अली थानवी की पूरे नस्लों पर लानत हो। इसलिए अल्लाह ने उसे तबाह कर दिया। इन्ना शानिया का हुआ अबतर, अल्लाह कुरान में फरमाया, आए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दुश्मन दुनिया में खासिर व अबतर होंगे। इसलिए थानवी की नस्ल भी नहीं बचे। 2-2 शादियां की, बहुत सारे हकीम के पास गए, फिर भी औलाद नहीं हुई, फिर भी अबतर रहा। और आला हजरत के खानदान आज भी जिंदा है। चल बरेली चल कर देखे जलवा आला हजरत का, सारी दुनिया में चलता है सिक्का आला हजरत का, सारी दुनिया में चलता है सिक्का आला हजरत का।